अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। सबसे पहले आपने जो है एक ओरिजिनल सेट बनाना है, उसके साथ एक फ़ोटोकॉपी सेट बनाना है। इट मीन्स आपने 2 सेट्स कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रखना है एडमिशन MBBS BDS में अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपने फ़ोटोकॉपी ऑफ एमटीकेट रोल नंबर स्लिप कंडक्टेड बाय PMC इस्लामाबाद। तो आपको जो रोल नंबर स्लिप दिया गया था, जो आप टेस्ट सेंटर पर लेके गए थे, उसकी कॉपी होनी चाहिए। ओरिजिनल भी आप रख लें और एक फ़ोटोकॉपी। आपने 2 सेट्स बनाने हैं कम्प्लीटली। तो स्लिप लाजमी है, फर्स्ट स्लिप। सेकंड की बात करते हैं फ़ोटोकॉपी ऑफ MDK रिज़ल्ट कार्ड। अभी जो रिज़ल्ट शो हो रहा है आपको डाउ की वेबसाइट पे, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसे डाउनलोड कर लें और उसे प्रिंट आउट कर लें। तो पहले हो गया सेल्फ, फिर हो गया MDK रिज़ल्ट कार्ड होना लाजमी है। थर्ड वन है यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर। इसका ये मतलब है कि होता ऐसा है कि रिज़ल्ट्स आने के बाद हर यूनिवर्सिटी अपने फॉर्म्स इशू करती है, फिर आपने वो चालान पे करना होता है और वो ऑनलाइन भी फॉर्म फिल होता है, फिर वो फिज़िकली थ्रू TCS आपने उस यूनिवर्सिटी को भी सेंड करना होता है। तो जो वहाँ पे आप चालान पे करेंगे उसकी कॉपी कह रहा है यूनिवर्सिटी कॉपी ऑफ पेड प्रोसेसिंग फ़ी वाउचर। तो आपने जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है उसका चालान पे करना है, तो उस कॉपी की भी फ़ोटोकॉपी होना लाजमी है, प्रिंट करवा लें उसकी भी। फोर्थ है ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म। जो यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म इशू करती हैं, सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फिर आपने वही डाउनलोड करके ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपकी साइन है, वो डाउनलोड कर ले आपने, वो कम्प्लीटली फिल करके फिर आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी होती है। तो यही है। फिफ्थ है कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट SSC और ओ लेवल इक्वलेंस सर्टिफिकेट बाय IBCC। मैट्रिक की मार्कशीट आपकी होनी लाजमी है, और मैट्रिक का लिविंग सर्टिफिकेट भी आपका, अगर आप सेम ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपका सिर्फ मार्कशीट काफ़ी है, अगर नहीं तो आप लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको लाजमी देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ मैट्रिक मार्क्स सर्टिफिकेट, इसमें कह रहा है कि लिविंग सर्टिफिकेट भी लाजमी है, ठीक है, और इसमें कह रहा है मैट्रिक की मार्कशीट भी लाजमी है, ये दोनों चीज़ें लाजमी। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ HSSC प्री मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोविनल। तो ये जो है कॉलेज वालों आपको प्रोवाइड करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट होते हैं लाइक प्रोविनल, और दूसरा होता है करेक्टर, ठीक है, और फिर मार्कशीट भी अलग होती है और लिविंग सर्टिफिकेट अलग होता है। तो प्रोविजनल आप लोगों को कॉलेज प्रोवाइड करता है सर्टिफिकेट, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी। ओरिजिनल कॉपी अगर आपको अपने पास रखनी तो उसकी कलरफुल फ़ोटोकॉपी करवा लें, एक आपने यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है, दूसरा जो सेट होगा वो फ़ोटोकॉपी ही होगा। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ HSSC प्री मेडिकल मार्क्स सर्टिफिकेट, आपकी इंटरमीडिएट की मार्कशीट होना बिल्कुल लाजमी है। 9th पॉइंट है कॉपी ऑफ हाफिज़ कुरान सर्टिफिकेट। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं। कॉपी ऑफ कैंडिडेट्स डोमिसाइल, मैंने आपको पहले भी बताया था, काफ़ी सारी जो DMs आए थे कि मैम डोमिसाइल ज़रूरी तो नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तब भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डोमिसाइल बनवा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे ही सीट्स हर चीज़ आपकी डिसाइड होती है। हर कैंडिडेट का डोमिसाइल होना लाजमी है। आफ्टर डेट हर कैंडिडेट की PRC होना लाजमी है, ये आप लोगों को ज़रूर बनवानी होगी, डोमिसाइल प्लस PRC। 12.8 कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर का डोमिसाइल होगा, आपने वो भी कॉपी अटैच करनी है। इन केस फादर नॉट अलाइव, कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फादर फ्रॉम नादरा एंड कॉपी ऑफ डोमिसाइल ऑफ मदर। तो अगर फादर किसी की नहीं है तो आप मदर का डोमिसाइल भी अटैच कर सकते हैं। अगर डिवोर्स है या फिर कोई और इशू है तो आप मदर की भी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। लिखा है कि कॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और बे फॉर्म, ठीक है, जो 18+ हैं उनका NIC बना हुआ है तो आपने NIC अटैच करना है, ठीक है, अगर नहीं तो बे फॉर्म लाजमी। नेक्स्ट है कॉपी ऑफ NIC ऑफ फादर की NIC अटैच करना लाजमी है, और आपकी 4 फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट विथ हिज हर नेम ड्यूली रिटन ऑन द बैक साइड ऑफ द फोटोग्राफ्स अदर देन पेस्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने 4 अपने फ़ोटोग्राफ्स देने हैं, उनके पीछे आपने अपने नेम्स लिखने हैं लाजमी। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। आप लोग, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने 2 सेट्स बनाने हैं, एक ओरिजिनल होने चाहिए और दूसरा उसकी फ़ोटोकॉपी। ये दोनों सेट्स बिल्कुल क्लियरली
कोई मिस्टेक नहीं, इवन कोई डॉक्यूमेंट रिमेनिंग नहीं होना, रहना नहीं चाहिए। तो आप सब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, हर यूनिवर्सिटी अपनी फॉर्म्स इशू करेगी, तो आप लोगों को सहूलत हो जाएगी। सबसे पहले रोल नंबर स्लिप, रिज़ल्ट कार्ड, फ़ी वाउचर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, ओरिजिनल जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा एक ऑनलाइन होगा और दूसरा ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हाफिज़ कुरान है तो आपको वो भी सर्टिफिकेट अगर है तो लगा लें। कैंडिडेट का डोमिसाइल पीआरसी भी होना चाहिए, फादर का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर इनकेस फादर नहीं है तो मदर का ही डोमिसाइल लगा लें, और अगर डिवोर्स वगैरह कुछ भी है तो मदर का ही डोमिसाइल यूज़ होगा। तो आपने अगर आपके पास एनआईसी है तो एनआईसी लगा लें, अगर एनआईसी नहीं है तो बेफॉर्म से भी काम हो जाएगा। और अपने फादर की क्या है, सीना होना लाजम है, वो भी आपने अटैच करनी है। और आपके पास 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो अटैच करने हैं, लेकिन उनके पीछे अपना नाम, कंप्लीट नेम लिखना है लाजमी। एंड पॉइंट ये है कि कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर कैटेगरी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी शुड सबमिट प्रूफ ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम अब्रॉड, इज आर फादर मदर वर्किंग। ये जो ओवरसीज़ में एडमिशन लेते हैं ये उन बच्चों के लिए कि अगर जो मीन्स आउट ऑफ पाकिस्तान काम कर रहे हैं तो उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह उनको चाहिए होते ताकि ज़्यादा प्रोसेस बने। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं।